हेलो एवरीवन। जब किसी पार्टनर की मौत अकाउंटिंग ईयर के बीच में होती है, उस स्थिति में उस डिसीज पार्टनर को करंट ईयर के प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाता है। और इस करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स में यही दोनों तरीके से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये करना सीखेंगे। तो हम लोग पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। यह है सवाल। राम मनोहर एंड जोशी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 फरवरी 2022। राम, मनोहर और जोशी तीन पार्टनर हैं फर्म में, जिनमें से जोशी की मौत हो जाती है 28 फरवरी 2022 को। His share of profit from the closure of the last accounting year till death was to be calculated on the basis of average profit of previous 3 years before death। और उसका प्रॉफिट में हिस्सा, जिस पार्टनर की मौत हुई है, उसका करंट ईयर का प्रॉफिट में हिस्सा किस आधार पे निकालना है? तो पिछले 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे निकालना है। Profit for 2019, 2020 and 2021 were 7,000, 8,000 and 9,000। और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 19 में 7,000, 20 में 8,000 और 21 में 9,000। कैलकुलेट जोशी शेयर इन प्रॉफिट। हमें जोशी का प्रॉफिट में हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है कितना? तो 7,000, 8,000 और 9,000 डिवाइडेड बाय 3। अब इससे अगर हम करते हैं तो 7, 8, 15, 24, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 8,000। ये निकल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब करंट ईयर में तब तक का प्रॉफिट निकालेंगे जब मौत हो रही है उसकी। तो तब तक का मतलब 28 फरवरी तक का। तो कितने समय के लिए निकालना है हमें? 2 महीने का प्रॉफिट निकालना है। जनवरी और फरवरी 2 महीने का प्रॉफिट निकालना है फर्म का। फर्म्स प्रॉफिट इन करंट ईयर फॉर 2 मंथ्स, है ना? जनवरी और फरवरी 2 महीने का प्रॉफिट निकालना, क्योंकि फरवरी में जोशी की मौत हो रही है। तो 8,000 ये पूरे साल का प्रॉफिट। इसका क्या करेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई 2 बाय 12। इससे अगर काटते हैं तो हमारा आएगा 1,333.33। ठीक है, कैलकुलेट करके आप खुद से भी देखेंगे। अब ये तो फर्म का प्रॉफिट निकल गया 2 महीने के लिए करंट ईयर में। अब इसमें जोशी का हिस्सा, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट जो है इक्वली बढ़ता है। ठीक है, तो क्या रेशियो होगा तीनों के बीच में? 3 पार्टनर तो 1:1:1, 1:1:1 में बढ़ता होगा। तो जोशी का हिस्सा कितना होगा? 1/3 होगा। तो इस प्रॉफिट में 1/3 जोशी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा। तो जोशी शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट 1,333.33 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि 1/, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 1:1:1। तो इसका 1/3 होगा। तो होगा 444.44। ये प्रॉफिट में हिस्सा होगा जोशी का, जिसकी की मौत हो गई है। अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा क्या होगा? ये भी यहां पे देख लेते हैं, छोटा में ही, है ना? जर्नल एंट्री जो होगा, ठीक है, क्या होगा? होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। थोड़ा छोटा से लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट to Joshi's capital account।
कितना 444.44 444.44 being Joshi's share in profit for current year credited। ठीक है, ये एक सवाल देखा हम लोगों ने। हम लोग किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी और सी तीन पार्टनर एक फर्म है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। और फर्म जो है अपना बुक हर साल 31 मार्च को क्लोज करती है। पिछले सवाल में क्या था, कैलेंडर ईयर था, जनवरी टू दिसंबर, और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल टू मार्च। यहाँ पे बुक कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। ठीक है। ए डाइड ऑन 12 जून 2022। एक की मौत हो जाती है 12 जून 2022 को। ऑन एज डेथ हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was ₹3 lakh। और ए का करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा किस आधार पे कैलकुलेट करना, तो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के आधार पे। और वो प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल मिलाकर दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है, तो यहां पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि जो मौत हुआ उसका 12 जून को, तो यहां पे क्या होगा, डेज में निकलेगा उसका। जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा फर्म का करंट ईयर के प्रॉफिट का, वो डेज में कैलकुलेट करना होगा। यहाँ सीधा मंथ में कर लिया था क्योंकि 28 फरवरी के एंड में उसकी मौत हुई थी, तो जनवरी और फरवरी 2 महीना सीधा ले लिया था। पर यहाँ मंथ में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि महीने के बीच में डेथ हो रहा है। तो भाई मार्च में क्लोज होता है अकाउंट, तो क्या अप्रैल का साल शुरू होगा अप्रैल से, तो अप्रैल का पूरा 30 दिन, मई का 31 दिन, और जून में क्या मौत हो रही है 12 तारीख को, तो 12 दिन। तो कितना दिन हो गया, तो हो गया ये 73 डेज। यहां पे डेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं फर्म का प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट इन करंट ईयर फॉर 73 डेज, 73 दिन के लिए निकालना है ना। तो भाई कितना होगा, तो किस आधार पे निकालना है, तो भाई प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के आधार पे। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया, 3 लाख। अब 3 लाख मल्टीप्लाई 73 बाय क्या होगा, डेज में कर रहे हैं तो कितना से डिवाइड करेंगे, 365 से करेंगे। यहाँ मंथ में कर रहे थे तो कितना से डिवाइड किया था, 12 किया था। तो हमारा निकल जाएगा फर्म का प्रॉफिट 73 दिन का। तो इसे 5 से करें तो हो गया, ये हो गया 73 60,000 हो गया फर्म का प्रॉफिट 73 डेज के लिए। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में, ये तो फर्म का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें हम ए का हिस्सा निकाल देंगे। तो ए शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई, ऑफ करंट ईयर। तो फर्म का प्रॉफिट 60,000। अब इस 60,000 में निकाल देंगे ए का हिस्सा। तो ए का क्या हिस्सा था, ए बी सी के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 3:2:1। मतलब ए का था 3/6, तो 3/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, ये 30,000 रुपीज जो है ए का हिस्सा हुआ करंट ईयर के प्रॉफिट में। अब इसके लिए एंट्री करना है, तो एंट्री क्या है करना, तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना, 30,000 being a share in profit of current year
credited to his capital। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो सवाल देखा जहां प्रॉफिट जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका हिस्सा प्रॉफिट में, करेंट ईयर के प्रॉफिट में निकाला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। अब देखते हैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। अब हम लोग सेल के बेसिस पे करंट ईयर का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। सवाल है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, और जो अकाउंट क्लोज होता है इनका वो कब होता है, 31 मार्च होता है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है। सेल फॉर द ईयर 2021-22 अमाउंटेड टू ₹15 लाख। 2021-22 के लिए जो सेल हुआ था पिछले अकाउंटिंग ईयर में वो कितना था, 15 लाख। वाई डाइड ऑन 30th June 2022 एंड अप टू दिस डेट द फर्म सेल वेयर ₹5 लाख, और वाई की मौत हो जाती है 30 जून को, ठीक है ना। और इस डेट तक में, जिस डेट को उसकी डेथ होती है तब तक में कितना फर्म का सेल है करंट ईयर में, 5 लाख रुपए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021-22 अमाउंटेड टू ₹3 लाख, और 2021-22 जो पिछला अकाउंटिंग ईयर था उसमें जो प्रॉफिट हुआ था 3 लाख का, जबकि सेल हुआ था 15 लाख का। और इस साल का सेल है करंट ईयर का, जब वाई की डेथ हो रही है, 5 लाख का। कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हमें जो जिस पार्टनर की मौत हो गई है उसका प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा कैलकुलेट करना है। तो ये सेल के आधार पे है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सेल कितना है, प्रीवियस ईयर सेल कितना है, 15 लाख। और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या, बराबर हो गया प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स सेल, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारा, 3 लाख का, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल कितना है, 15 लाख रुपए। तो इसे करेंगे तो कितना होगा, परसेंट कितना आएगा, 20%। ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी आधार पे करंट ईयर का सेल में उतना ही परसेंट निकाल लेंगे, वही प्रॉफिट होगा। तो करंट ईयर प्रॉफिट बराबर कितना है, सेल, करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई 20/100। तो करंट ईयर का सेल कितना है हमारा, 5 लाख का है, इसका 20% यानी हो गया प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का 1 लाख रुपया। ये हो गया फर्म का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, किसका डेथ हो रहा है, वाई का, वाई का हिस्सा, वाई शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। तो 1 लाख जो करंट ईयर का प्रॉफिट है मल्टीप्लाई उसका हिस्सा क्या है, तो 5:3:2 यानी 3 वाई का हिस्सा है, तो 3/10। तो कितना हो गया, ये 30,000 हो गया, ठीक है। इस तरह से वाई का करंट ईयर का प्रॉफिट में हिस्सा निकाल लिया हमने। इसे एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, देख लेते हैं। करंट ईयर प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट ऑफ, और नीचे से लिखते हैं
करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर divided by sale of previous year multiply sale of current year। ठीक है, क्या? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई सेल ऑफ करंट ईयर। तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था? तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख, मल्टीप्लाई सेल ऑफ करंट ईयर कितना है? तो सेल ऑफ करंट ईयर है 5 लाख, डिवाइडेड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 15 लाख। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1 लाख का प्रॉफिट करंट ईयर का। तो दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे उस तरह से आप प्रॉफिट करंट ईयर का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अच्छा, पहले हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा जर्नल एंट्री भाई? तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना? तो अच्छा, ये 1 लाख तो पूरे पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ ना, उसमें हिस्सा निकाला था। यहाँ पे हमने वाई का हिस्सा का, वाई का हिस्सा कितना प्रॉफिट है? 30,000, तो 30,000 being Y share in profit of current year credited to his capital account। इस तरह से ये हम लोगों ने सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। और अब हम लोग देखते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्यों लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही सिर्फ क्यों नहीं लिखते हैं, और इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करने के लिए फिर क्या एंट्री किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखने का वजह यह है कि जो ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, जिस डेट को किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो ये साल के बीच में किसी डेट को होता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ना करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना। क्या एंट्री करते हैं क्या? प्रॉफिट में जो हिस्सा देते हैं डिसीज पार्टनर को, उसके लिए एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला एंट्री करते हैं जब प्रॉफिट में हिस्सा, करंट का प्रॉफिट में हिस्सा उस जिस पार्टनर की मौत हुई उससे देते हैं, उसके लिए क्या एंट्री करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। बीइंग शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट credited to deceased partners capital। ये करते हैं और साल के अंत में इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज किया जाता है। उसके लिए क्या एंट्री होता है? उसके लिए एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to profit and loss suspense account। being profit and loss suspense account transferred to profit एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री के साथ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।